संपूर्ण अयोध्या कांड संक्षिप्त में। दोस्तों, आज तक हमने आपको रामायण कथा को थोड़े थोड़े भाग में सुनाया है, जिसमें हमने आपको संपूर्ण अयोध्या कांड के बारे में बताया है। आज हम आपको अयोध्या कांड के बारे में संक्षिप्त में बता रहे हैं। अयोध्या कांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर स्वार्थ की सीमा भी कैकेयी के रूप में दिखाई देती है, और इसमें ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है या मुझे क्षमा कर दो, या फिर क्षणिक पश्चाताप से ही कर्म फल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत जी ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिलती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम जी का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वह चरित्र भी यही निखर कर सामने आया है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, क्रोधी है, परंतु श्री राम जी की अनन्य भक्ति और उनके प्रति आदर और प्रेम उन्हें अपनी सीमा में बांधे हुए है, जिसका उदाहरण हमने कई प्रसंग में देखा है। और भरत की तो बात ही क्या करे, उनके बारे में तो स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि तीनों लोकों में तुम्हारे जैसे महात्मा न आज तक कभी पैदा हुआ है, न कभी होगा। उनके जैसा भाई, उनके जैसा भक्त, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। एक भाई जो राज सिंहासन मिलने के बावजूद खुद को उसके काबिल नहीं मानता। वो मानता है कि अगर इस सिंहासन पर अगर किसका अधिकार है तो वो सिर्फ उनके भाई श्री राम जी है। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राज कृपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, वीर और पराक्रमी, ऐसे कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी थी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम जी को वनवास देना पड़ा। और कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि आप कह देंगी तो भैया राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। वो जानती थी कि श्री राम जी अपने पिता ने दिए हुए वचन को निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया है, और रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए तोड़ना नहीं चाहते। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने के लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो जानते थे कि उनकी प्रिय पुत्री जानकी भी श्री राम जी के साथ वन में जा रही है और उन्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा, पर न ही उन्होंने सीता को अपना पत्नी धर्म निभाने से रोका और न ही सीता को होने वाले दुखों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ से देखेंगे हम वो कांड जहाँ से श्री राम जी का मुख्य उद्देश्य शुरू होता है, आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का संक्षिप्त वर्णन है। अगर आप संपूर्ण अयोध्या कांड सुनना चाहते हैं तो भाग 24 से भाग 53 अवश्य देखिए। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।